तो आप देख सकते हैं इस उम्र में भी वोटिंग के प्रति उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप कौन है आपके? मेरे फादर हैं, 85 ईयर्स के हैं और अभी भी वोट देने आए हुए हैं। इनकी इच्छा थी कि वोट देना है, इसलिए वोट देने आए हैं। आप लोग अभी देने जा रहे हैं? जी हाँ, इनको दिला के हम लोग देने जा रहे हैं। मतलब आपका भी मन में उत्साह था कि नहीं पिताजी को भी इस हालत में भी लेके आ जाए? हाँ हाँ, इनकी भी इच्छा थी कि इनको वोट देना है, इसीलिए। कितना उत्साह था चाचा? तभी वोट देने के लिए आए ना। मतलब इस हालात में भी लोग बोलते हैं कि आप आराम करिए, फिर भी आप एकदम जिद मचा दिए कि नहीं वोट देने जाना है। हाँ जाना है, इसीलिए चले आए इनके साथ। चलो वोट दिए मुश्किल से जैसे दिए। 47 से वोट 47 से मतलब जिससे भारत आजाद मतलब कह सकते हैं कि 50 के बाद जो चुनाव शुरू हुआ उसके बाद से आप शुरू हो गए? बराबर से दे रहे हैं। बराबर दे रहे हैं लगातार? बराबर से वोट दे रहे हैं। अच्छा, किस तरह का नेता का ख्याल रखते हैं आप? किस तरह का नेता चाहिए आपको? नेता जो है अब अभी तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी हैं और पहले ये थे अटल जी आए थे और सब इसी तरह से मतलब अटल जी को खूब पसंद करते हैं आप? हाँ, सबको पसंद करते हैं। चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? राधा कृष्ण। कहाँ रहते हैं? यहीं पीला बोर्डिंग में। पीला बोर्डिंग में। आंटी क्या मतलब किस तरह के नेता आप लोगों को चाहिए देश में? मोदी जैसा जो काम करे, अच्छा काम करे उसी को ना देंगे। क्या लगता है अभी इस बार चुनाव में, झारखंड का चुनाव में भाजपा तो विपक्ष में बैठी थी, इस बार क्या पक्ष में लाने के विचार है आप लोग का? हाँ, पक्ष में ले आइएगा? हाँ ले आएंगे। लेकिन हेमंत सरकार उतना काम की, मैया सम्मान योजना दी, बबुआ आवास, उसको लाने का विचार नहीं रख रहे हैं? कैसे बोले अब, हम लोग तो चीज़ें हैं कि जो काम करे उसी वही हमारे लोग नेता है। जो काम करे वही आपका नेता है। चलिए, धन्यवाद। बिनू एक फोटो ले लो ना मेरा। क्या कहेंगे, किस तरह के नेता ज़्यादा चाह रहे हैं आपको? कैसे नेता को लाना चाहिए? ईमानदार हो, कर्मठ हो, देश के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, देश के लिए, जनता के लिए सोचे, वैसे नेता की जरूरत है। वैसे नेता की जरूरत है देश में। और जो आपके हित में सोचे उसके लिए हम जनता सब खड़े हों। क्या कहेंगे, कितने उत्साहित हैं वोट के प्रति आप? वोट के प्रति तो बहुत उत्साहित है। ये हमारा अधिकार है, इसको हमने यूज़ किया है और ये राष्ट्रहित में है। चाहते हैं कि सरकार अच्छी बने और वो देश को संभाल सके, देश को चलाए, यही एक विचार है। किस तरह के नेता चुन रहे हैं? नेता तो जो चुन रहे हैं श्रेष्ठ चुन रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही काम करेंगे और उम्मीद है कि जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। जिस तरह से झारखंड में देखें या फिर पूरे देश में देखें, महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, लेकिन राष्ट्र की तरक्की भी एक तरफ है। राष्ट्र की तरक्की भी होनी बहुत ज़रूरी है और जो कि हो रही है। महंगाई एक तरफ, आप महंगाई से लड़ सकते हैं लेकिन राष्ट्र की तरक्की को रोक नहीं सकते और वो पहले ज़रूरी है हमारे विचार से। अपना नाम बता दीजिए। कमल अरोरा। क्या कहेंगे, घर का जो खर्चा है ना वो लेवल शायद बढ़ गया है, पर उससे मैंने बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है कि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या कहेंगे, किस तरह के नेता चुन रहे हैं? महंगाई लाने वाले, बेरोजगारी लाने वाले, या फिर बेरोजगारी हटाने वाले, महंगाई हटाने वाले? बेरोजगारी हटाने वाले और महंगाई हटाने वाले। हम तो यही चाहते हैं अच्छा नेता चुने और महंगाई तो सच में बहुत बढ़ गई है। अब देखिए आगे क्या करते हैं हमारे नेता। क्या कहेंगे? हम तो अच्छा नेता लाना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार, अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका निवारण तो चाहिए ना हमें। गलत नेता चुन के हम गलत नेता को लाएंगे, ये सब फिर बढ़ते ही जाएगा। देश में क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही है। हर गली में, हर रोड में लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार, अपराध
और महंगाई, ये तीनों कम करने वाले नेता चाहिए। क्या कहेंगे आंटी? लो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार हमेशा चाहती है कि महंगाई कम हो, पर होता क्या है, जितना वो करती है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, महंगाई वहीं की वहीं रह जाती है। उसका कोई उपाय नहीं है। जब हम भी अपनी स्वेच्छा से सब कुछ करेंगे, अपने परिवार का नियोजन करेंगे, नेता वैसा हो जो हमारा साथ दे, गली मोहल्ले तक भी पहुँचे। ये नहीं केवल वोट के समय दिखते हैं, फिर तो कोई दिखता ही नहीं है। हमें तो भाई भाजपा चाहिए, मोदी चाहिए। आप देख सकते हैं युवा भी वोट करने आए हुए हैं। आइए इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। पहली बार वोटिंग दे रहे हैं? हाँ जी, पहली बार है। किस तरह के नेताओं को पसंद ज़्यादा युवा कर रही है? जो हमारे स्टूडेंट, ऐसे तो भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो वही चाहूँगी जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए देखे, हमारे देश के लिए देखे, हमारे सब कुछ हमारे लिए करे। वैसे ही युवा जो सिर्फ प्रॉमिस ना करे पर कुछ सही में करके दिखाए, तो वैसे ही लोग को वोट देना चाहिए। अच्छा, शहरों में वोटिंग प्रतिशत कम जाती है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन गाँव में लोग वोट के प्रति जागरूक हैं और निकलते हैं। तो शहरों के लिए वैसे युवा जो आराम से घर में सोए हुए हैं कि नहीं आज वोट है, छुट्टी का दिन है, आराम से सोते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहोगे? वैसे लोग वही होते हैं जो देने टाइम कभी वोट देते नहीं है, पर उनको चाहिए सारा फैसिलिटीज़, पर उनका जो काम है वोट देना, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो वो गलत बात है। सबको ही वोट देना चाहिए। एक छुट्टी का दिन नहीं होता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपना वोट देना चाहिए। उसके बाद अब अपने तरफ से आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तभी आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो ताकि वो लोग भी करें। तो सबको वोट देना चाहिए। ये बहुत गलत है कि कोई नहीं दे रहा, सो रहा है। तो फर्स्ट बार वोटिंग है? नहीं, मेरा सेकेंड टाइम वोटिंग है। सेकेंड टाइम? पहले मैंने लोकसभा में वोटिंग किया था। मतलब कि इस साल फर्स्ट टाइम वोटिंग दे रहे हैं? विधानसभा में मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छा, किस तरह के नेता चाहिए आपको? मेरे को वो नेता चाहिए जो पहले तो स्टूडेंट्स लोग के लिए थोड़ा देखे, बिकॉज डिग्री सबके पास है पर जॉब्स उतने हैं नहीं। तो ऐसे नेता चाहिए जो जॉब्स क्रिएट कर सके। सेकेंड थिंग, वुमेन सेफ्टी को क्रिएट कर सके। आजकल वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे हमारे नेता जो वुमेन के लिए बहुत सेफ हो। मतलब रात में भी अगर लड़कियां जॉब्स कर रही हैं तो वो जा सकें, एंड इन्फ्लेशन कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। ये सारे कुछ को ध्यान में रखें। वोट दिए इस सब को ध्यान में रख के? ऑब्वियसली यस। अगर जो लोग वादे करके गए हैं, आपने सुना होगा भाजपा के भी वादे हैं, कांग्रेस के भी वादे हैं, जेएमएम के भी वादे हैं, एक तरफ महिला कैंडिडेट है, तो सभी का वादा आपने देखा होगा। किसके वादे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगे? देखिए, मैनिफेस्टोस तो सब अच्छे देते हैं, बट मैनिफेस्टोस को उस 5 ईयर में वो लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हर किसी के बस के बात नहीं होती। मतलब देखिए, मैनिफेस्टो सबके अच्छे हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए होंगे अपने मैनिफेस्टोस को लेकर, बट वो इम्प्लीमेंट करना वो किस तरीके से करेंगे। तो हमने ये लास्ट 10 to 15 ईयर्स में देखा है कि कौन सी सरकार कितने अच्छे से अपने मैनिफेस्टोस को निभाती है। उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आज सबने वोट दिया होगा। शोभा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अगर देखा जाए वोटिंग हो रही है, क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, सबसे पहले तो अपील हमारा होगा कि सबसे पहले आप अपने बूथ पर जाकर अपना वोट कीजिए, क्योंकि एक वोट आपका इस देश के, इस राज्य के को एक उन्नत देश बनाने के लिए और सुरक्षित स्टेट, जो हम जिस जगह रहते हैं झारखंड में, रांची में, उसको सुरक्षित बनाने के लिए आप अपना वोट कमल छाप को जाकर सुबह सुबह आपको देना चाहिए और अपने जो एक बहुमूल्य वोट है उसका आप अपना अधिकार का प्रयोग करें। कितना प्रतिशत लग रहा है चांसेस की जीत सुनिश्चित रहेगी? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही पूरी तरह से विश्वास और गारंटी लेके चल रहे हैं कि यहाँ की जनता, झारखंड की जनता भाजपा को वोट करने के लिए व्याकुल है, क्योंकि 5 वर्षों से जो उन्होंने देखा है यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के लूट और अराजकता को, उससे मुक्ति के लिए झारखंड की जनता परेशान है। तो हम आश्वस्त हैं कि आने वाला जो सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, वो प्रचंड बहुमत से बन रही है और हम सरकार बना रहे हैं।